Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. और हम सीख रहे हैं अपने जीवन के अंदर फ्लो कैसे लाएं। और बहुत सारे एग्जाम्पल दे के राइटर हमें बता रहा है आर्टिजन्स के बारे में, टाकुनी के बारे में। और फिर वो कल हमें बता रहा था कि ऐसा क्या है कि कोई आदमी पूरे सालों साल एक ऑमलेट बनाना सीखता है जब तक कि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन जाए। उसी कॉन्वर्जेशन को हम आगे लेके चलते हैं। तो ज़ीरो और उसका जो सन है वो दोनों एक क्यूलिनरी आर्टिस्ट हैं और वो बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं व्हेन दे आर कुकिंग एंड दे अचीव देयर स्टेट ऑफ फ्लो। वो अपने आप को इतना इन्जॉय करते हैं कि वो जब किचन के अंदर होते हैं उनकी हैप्पीनेस उसी में, उनकी खुशी उसी में, और वही उनकी इकिगाई है। एंड दे हैव ऑल्सो लर्न टू टेक प्लेजर इन देयर वर्क एंड लूज़ द सेंस ऑफ टाइम। जिस वक्त वो कुकिंग कर रहे होते हैं, जिस वक्त वो खाना बना रहे होते हैं, ना उन्हें समय का आभास होता है और वो उसमें बहुत खुश होते हैं। तो ये दोनों फादर एंड सन है, तो इनके दोनों की आपस में ना सिर्फ रिलेशनशिप अच्छी है बल्कि इकट्ठे होने से जो चैलेंजेस होते हैं टू कीप द ईट डे गोइंग, दैट्स ऑल्सो हेल्प्स देम टू कीप देम टुगेदर। और वो बिल्कुल क्वाइट और पीसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हैं जो कि उन्हें परमिट करता है फोकस करने के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देखिए, राइटर कहता है कि आफ्टर रिसीविंग 3 स्टार रेटिंग फ्रॉम मिशेलिन, उन्होंने भी कभी, ये ना एक रेटिंग है वर्ल्ड ओवर, मीन्स जो बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं उनको मिलती है, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम इसे एक और लोकेशन के अंदर एक और रेस्टोरेंट खोल दें या अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर दें। वो सिर्फ 10 जनों को ही एक बार में खाना खिलाते हैं, जो कि उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट बार है। वो ज़्यादा पैसे बनाने को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जहाँ पे हम बिल्कुल बैठ के आराम से फ्लो में दुनिया की सबसे अच्छी सुशी बना सके। सुशी इज़ अ जापानीज़ फूड। जैसे कि पहले हमने योकियो शाकुनागा के बारे में सुना था कि वो पहाड़ से जाके पहले अपनी क्ले लेकर आते थे, बेस्ट पोर्सलिन लाते थे खुद ही जाके, जो 4 घंटे दूर था, और फिर उससे अपने कप प्लेट्स एंड ऑल बनाया करते थे, क्रॉक जो भी बनाना होता था उनको। उसी प्रकार से जो ज़ीरो है ये भी खुद नो ही गोज़ एंड बाइज द फिश, जो भी सुशी के लिए जो भी उसको सामान चाहिए, कि बेस्ट ट्यूना वो उसमें से देख के लाएगा, बेस्ट चीज़ों को वो इकट्ठा करेगा, एंड देन दे विल सिट डाउन टू मेक द ऑब्जेक्ट विच दे आर क्रिएटिंग। उनकी एक लयता जो वो बना रहे हैं और जब वो काम कर रहे हैं वो इतनी है कि वो जब तक कि वो स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंच जाते हैं। और ये जो इस प्रकार से जो आर्टिस्ट्स हैं, जो टाकुनीज़ हैं, वहाँ पे जो they really work on it. The money earning is not the only thing for them, and they become expert. Their ikigai is there. They get the flow. तो जापान के अंदर ये माना जाता है कि फॉरेस्ट, ट्रीज, ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उसके अंदर स्पिरिट है, उसमें आत्मा है, भगवान है। और जब भी कोई भी आर्टिस्ट, कोई इंजीनियर्स, कोई भी शेफ़ कुछ क्रिएट करने के लिए खड़ा होता है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रकृति को ये रिक्वेस्ट करे, यूज़ नेचर टू गिव लाइफ। मीन्स प्रकृति को यूज़ करे कि वो जो भी चीज़ बना रहा है उसको ज़िंदगी दे, और नेचर को हर मोमेंट वो रिस्पेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो ये आर्टिस्ट है ये वन हो जाता है, एक हो जाता है जो भी वो ऑब्जेक्ट बना रहा होता है। अगर कोई आयरन वर्कर है वुड से कि मेटल, कि वो मेटल का कुछ बना रहा है, तो वो बोलेगा कि मेटल की एक अपनी ज़िंदगी है। और अगर कोई सिरेमिक बना रहा है तो वो कहेगा कि क्ले की अपनी एक ज़िंदगी है। तो जापानीज़ जो हैं वो प्रकृति और टेक्नोलॉजी को इकट्ठे लाने के अंदर एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पे जापानीज़ कल्चर के अंदर इंसान और नेचर अलग अलग नहीं है, बल्कि दे आर द यूनियन ऑफ टू, they are together. So what is writer trying to tell us here is कि when we are one with nature, prakriti, then also we are in flow.
मीन्स फ्लो में होने के लिए हम जो बना रहे हैं उसके साथ तो है ही, लेकिन प्रकृति के नियम के साथ में अगर वी वर्क अलॉन्ग विद द लॉ ऑफ नेचर्स देन ऑल्सो वी आर इन टू फ्लो। अगर हम देखें कि हमारे देश के अंदर भी वी आर ऑल्सो पीपल हु बिलीव इन प्रकृति। हमारा जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं गाँव के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हमारे आर्टिजन्स इतना बढ़िया काम करते हैं एंड उसी एरिया का जो रॉ मटेरियल होता है उसी को पिकअप करा जाता है। और अगर हम देखें हमारे केन के बास्केट्स हैं, टेराकोटा है, फिलिग्री वर्क है, बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट भारत में भी ऐसे हैं। सो वी ऑल्सो बिलीव इन द सेम थिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, आर यू वन विद द ऑल थिंग? आई वन विद द ऑल थिंग? तो चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। पेज नंबर 77 पे द प्योरिटी ऑफ गिबली। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो शिंटो वैल्यू मतलब जो पहले कनेक्टेड विद नेचर था वो कम होता जा रहा है। और इसका जो सबसे हार्शेस्ट क्रिटिक है वो एक अनदर आर्टिस्ट है जिसकी कि इकिगाई बिल्कुल डिफाइंड है और उनका नाम है हायाओ मियाज़ाकी। जैसे मैंने कहा था, आपको हो सकता है मुझे कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो, दे आर जैपनीज़ वर्ड्स। सो ये डायरेक्टर हैं एनिमेटेड फिल्म्स के जो कि स्टूडियो गिबली में बनती हैं। और उनकी जितनी भी पिक्चर्स अगर आप देखेंगे उसके अंदर आप इंसान देखेंगे, टेक्नोलॉजी, फैंटेसी, नेचर इन द स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्रकृति लड़ाई के अंदर देखेंगे। और इन द एंड सब कुछ इकट्ठा आएगा, प्रकृति भी, टेक्नोलॉजी भी, बंदे भी। वन ऑफ द मोस्ट जो पिक्चर का एक कैरेक्टर है सबसे कड़क, सबसे तीखा, उसका नाम है स्पिरिटेड अवे। ये एक ओबीज, एक मोटी आत्मा है जो कि गंदगी से चिपकी हुई है और ये पॉल्यूटेड रिवर्स को रिप्रेजेंट करती है। मियाज़ाकी के मूवीज़ के अंदर पेड़ों की पर्सनालिटीज़ हैं, जंगलों की पर्सनालिटीज़ हैं, पेड़ों की फीलिंग्स हैं, रोबोट्स जो होते हैं उनकी दोस्ती है पक्षियों से। और जो उसकी मूवीज़ हैं ये जापान के अंदर जापानीज़ गवर्नमेंट जो है इसको नेशनल ट्रेजर मानती है। और मियाज़ाकी एक ऐसा आर्टिस्ट है जो कि ही हैज़ अ कैपेसिटी टू बी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज आर्ट। वो अपनी पूरी मूवी अपनी पूरी टीम के साथ में हैंड ड्रॉ करके बनाते हैं, हाथ से। वो अपनी पूरी फिल्म की जो डायरेक्शन देना होता है उसकी रेंडरिंग भी पेपर करके टाइनीएस्ट डिटेल तक अपनी टीम को देते हैं। जितना भी फ्लो अचीव होता है वो ड्राइंग के थ्रू होता है, कंप्यूटर से नहीं होता है। ये जो ऑब्सेशन है डायरेक्टर का, जो उसकी वजह से स्टूडियो गिबली एक ही ऐसा स्टूडियो अभी दुनिया में बचा है जहाँ पे सारी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स के द्वारा होती है, मतलब कोई भी मॉडर्न टेक्निक नहीं यूज़ करें। तो जो भी लोग स्टूडियो गिबली को विज़िट करते हैं जानते हैं, वहाँ पे एक बड़ा टिपिकल है, वो देखेंगे कि संडे को एक अकेले कॉर्नर के अंदर एक आदमी बैठ के काम कर रहा है वहाँ पे, और लगा हुआ है वो ड्राइंग करने, सिंपल कपड़े पहना हुआ है। अगर आप उसको मिलेंगे वो बिना ऊपर देखे आपको अहायो यानी हेलो कर देगा। सो मियाज़ाकी पैशनेट हैं अपने वर्क के प्रति और बहुत सारे संडे वो अपने स्टूडियो में ही बिताते हैं, enjoying the state of flow, putting his ikigai above all else, कि वो अपने फ्लो को एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने जीवन का जो जीने का मकसद है वो सबसे ऊपर रखते हैं उसको। और जो लोग वहाँ पे उनको विज़िट भी करते हैं उनको पता है कि हमने उनको मियाज़ाकी को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता जबकि वो डिस्टर्ब करे जाएँ, अपनी ड्राइंग कर रहे हो और उन्हें गुस्सा आता है। सो 2013 में मियाज़ाकी ने अनाउंस किया कि वो रिटायर हो जाएंगे और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को कमेमोरेट करने के लिए टेलीविज़न स्टेशन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो कि उनके आखिरी दिनों के काम को शोकेस कर रहा था। तो उसमें से एक सीन है जहाँ पे कि वो ड्रॉ कर रहे हैं और उनके बहुत सारे कुलीग्स हैं, वो दिखाया जा रहा है कि मीटिंग में से बाहर आ रहे हैं और वो एक कॉर्नर में बैठ के कोई अटेंशन नहीं दे रहे कि उनके लोग कहाँ जा रहे हैं, ही इज़ ड्राइंग। एक दूसरे सीन में दिखाया जा रहे हैं कि दिसंबर 30 जो कि एक नेशनल हॉलीडे होता है जापान का, उस दिन भी वो काम कर रहे हैं। ओपनिंग द डोर्स ऑफ स्टूडियो गिबली सो ही कैन स्पेंड अ डे देयर एंड ड्राइंग अलोन, मीन्स ही वाज शोइंग कि जिस दिन जापान का मतलब जिस दिन हॉलीडे है या नहीं है उस दिन भी वो काम कर रहे हैं। सो मियाज़ाकी जो है वो ड्राइंग स्टॉप ही नहीं कर सकता। अपनी जिस दिन उनकी रिटायरमेंट थी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वेकेशन और स्टेइंग एट होम, ही वेंट टू स्टूडियो गिबली एंड सैट टू ड्रॉ अगेन।
तो उसके जो कुलीग्स थे उन्होंने कुछ नहीं, वो लोग मतलब कुछ नहीं बोला। क्या बोलते कि रिटायरमेंट बोल के भी अगले दिन वो ड्राइंग करने पहुंच गया। और 1 साल बाद उन्होंने बोला कि मैं अब कोई फीचर फिल्म नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं ड्राइंग करूंगा, एंड ही वुड कीप ऑन डूइंग टिल ही डाइड। कैन समबडी रियली रिटायर? प्रश्न है। if he is passionate about what he does. Now the whole conversation might sound very boring talking about what, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, what is writer trying to say? जिस समय हम जो काम कर रहे होते हैं वो हमारे ज़िंदगी का मकसद, लाइक हमें वो पसंद है, हम उसे प्यार करते हैं, हमारे जीवन का मकसद है, तो उस काम से हम कभी बोर नहीं होते, नो मैटर व्हाट वी कीप ऑन डूइंग दैट। किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ हमें उसे वो रोकने नहीं देती है। मीन्स वी आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन दिस। सो आप जो काम करने, वॉट एवर बिजनेसेस यू आर डूइंग, वॉट एवर एज अ हॉबी यू आर डूइंग, इज इट योर इकिगाई? क्या ये आपके जीने का मकसद है? अगर होगा ना तो वो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं करेगा, इट विल नेवर स्ट्रेस यू। सो दैट इज़ वाई द होल बुक इज़ अबाउट इकिगाई, कि आप ये देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, what do you like it, because the once you get your ikigai, the life will be so beautiful। कोई भी चीज़ मजबूरी नहीं रहेगी, क्योंकि आप वही करेंगे जो आपको पसंद है। So let's discover it together. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.